नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 14 अक्टूबर 2022 और आज आपका दिल्ली पुलिस HCM का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और कंप्यूटर के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गए। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खान था। ठीक है, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था, फरीद खान, और हुमायूं को इन्होंने ही हराया था बिलग्राम और चौसा के युद्ध में। बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए, अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन अकबर, बाबर का वास्तविक नाम आपका हो जाएगा जहरुद्दीन बाबर, जहांगीर का वास्तविक नाम आपका सलीम हो जाएगा, शाहजहां का वास्तविक नाम आपका खुर्रम हो जाएगा। तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इसे देख कर जाना अगर आपका एग्जाम्स है तो। एक प्रश्न आपका आया था कि तेंदुलकर समिति कब अमल में आई थी, यानी अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था। तो तेंदुलकर समिति जो है ये आपका 2005 में आती है। ये किससे रिलेटेड होती है, तो गरीबी से संबंधित रिलेटेड होती है। उन्होंने जो है गरीबी रेखा पर जो है अपनी टिप्पणी की थी और 2005 में आई थी आपका तेंदुलकर समिति। इसी प्रकार से राज चलैया समिति जो है आपका टैक्स से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद नरसिम्हा समिति भी बैंकिंग सुधार से है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आबिद हुसैन समिति है लघु उद्योग से संबंधित है। इसके अलावा जो आपका शिवरामन समिति है ये नाबार्ड से संबंधित है। बलवंत मेहता समिति ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम्स है तो। इसके अलावा आपका एक प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी की है। तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। माइक्रोसॉफ्ट जिसे बिल गेट्स ने खरीद लिया था आपके, जैसा कि जानते ही हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। पिछले दिन आपका सफारी पूछा गया था, सफारी जो है ये एप्पल कंपनी की है। ठीक है, तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। मोजिला फायरफॉक्स को भी आप देख लीजिए क्योंकि कंप्यूटर आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्राउजर किस कंपनी का है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगती है, और इसमें एशिया शब्द मेंशन था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो ये आपका लगता है सोनपुर बिहार में। ठीक है, और ये ओवरऑल सबसे बड़ा मेला भी है, खाली पशु भी हटा दो फिर भी। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों नीति आयोग का गठन जो है ये आपका, नीति आयोग का गठन की बात करें तो आपका जो होता है 2015 में होता है, 1 जनवरी 2015 को। ये किसका स्थान लिया है, तो ये आपका योजना आयोग का स्थान लिया है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं यही आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और जब तक योजना आयोग रहा तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। बात करें योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी, और समाप्ति कब हुई, तो 2015 में हुई। इसके अलावा योजना आयोग ने कितने योजना बनाए, तो 12 योजना बनाए। लास्ट योजना का कार्यकाल क्या था, तो 2012 से 2017। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नीति आयोग है इसमें एक से अधिक पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। तो जैसा कि उपाध्यक्ष अभी कौन है, तो सुमन बेरी है। ठीक है, और सीईओ कौन है, तो आपका जो है परमेश्वरम है, ये राजीव कुमार का स्थान लिया है। तो ये सभी बात ध्यान आप रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा में भाग नहीं लेती है। तो जो सुंदरबन डेल्टा में भाग लेती है ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। मैं बार बार बताते आया हूं कि भाई इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो आपका भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये बांग्लादेश तक फैला हुआ है। और ये भारत ही नहीं, ये विश्व के सबसे जो है बड़ी डेल्टा है। बात करें जो नर्मदा नदी की, जो ऑप्शन में दिया गया था नर्मदा नदी दिया गया था, तो यही राइट आंसर करके आना था। तो नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करता ही नहीं है। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये अमरकंटक से निकलता है। बार बार बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट है। नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना स्थित है। इसके अलावा नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो ये आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है आपका नर्मदा नदी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा और सोन दो नदी निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी उल्टी दिशा में भी बहते हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखेंगे, उल्टा दिशा होता है ये। एक प्रश्न, हाँ, इसके अलावा जो सुंदरबन है यहाँ पे किस प्रकार का जंगल पाया जाता है, तो मतलब मैनग्रोव प्रकार का वन पाया जाता है। मैनग्रोव एक दलदली वाली वन होती है जो काफी उपजाऊ होती है। यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। आपने रोर पिक्चर जरूर देखा होगा, इसी के ऊपर बना है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अच्छा पिक्चर है रोर। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो जीव जंतुओं की संरक्षण शायद ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। वैसे मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51 में रखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। और ये कब जोड़ा गया था, तो 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है जोड़ा गया था आपका, ठीक है। इसके अलावा सर्वप्रथम 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कहाँ रखा गया, आर्टिकल 51 के क और भाग 4 में रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समितियां कौन सी, क्योंकि समिति क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका स्वर्ण सिंह समिति होगा, ठीक है। तो ये बात सभी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा की दबाते हैं, तो आपका जो फॉरवर्ड होता है, जैसे आप ईमेल कहीं पे सेंड करेंगे या फिर मैसेज आप व्हाट्सएप पे ही ले लीजिए, तो लिखा रहता है ना कि फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड करने के लिए होती है, इसका मीनिंग ही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। भैया कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, कथकली जो है आपका ये केरल का नृत्य है, और ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओट्टम थुलाल केरल का है, मारमोक्कली केरल का है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है नृत्यों के संबंध में। कल फुलदेव त्योहार पूछा गया था जो उत्तराखंड का है, थर्ड शिफ्ट में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सिलेक्टेड इमेज, मान लीजिए कि टोटल सेलेक्ट करने के लिए आपका Ctrl+A होता है, लेकिन जो सिलेक्टेड होता है उसे डीसिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो Ctrl+X करते हैं ना, तो कट हो जाता है। जो भी आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ तक सेलेक्ट किया और Ctrl+X दबा दिए, तो ये पोर्शन हट जाएगा आपके स्क्रीन से। तो ये आपसे पूछा गया था Ctrl+X से क्या होती है, तो जो सिलेक्टेड चीज होता है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है, उसे हटाने के लिए होता है Ctrl+X। एक प्रश्न पूछा गया था मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा होती है। दोस्तों मकर संक्रांति जो है ये आपका उत्तर भारत में मनाया जाता है और ये भगवान सूर्य की आराधना होती है, और ये फसलों संबंधित त्योहार है, ठीक है। बिहू भी फसल से संबंधित त्योहार है, इसके अलावा पोंगल भी फसल से संबंधित त्योहार है, उत्तरायण भी फसल से संबंधित त्योहार है, और ये लगभग जनवरी महीने में मनाए जाते हैं। तो एक एक बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसीलिए जो है अधिकांश चीज टाइप नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मौखिक रूप से आपको जरूर बताऊंगा ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो जाए। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, लेकिन क्वेश्चन क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको भारतीय संविधान की संरचना में सबसे अधिक योगदान पूछा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की होती है। वैसे 10 देशों के संविधान से जो है यहाँ पे तथ्यों को ग्रहण किया गया है, लेकिन सबसे अधिक योगदान की बात करेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रॉ को क्रम में शॉर्टकट की क्या होता है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर और जो है मैं स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूं, तो बताइएगा कि ये प्रश्न क्या था और इसका आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों, जो भी प्रश्न पूछा गया सभी प्रश्नों को आपके साथ लाए, ओरिजिनल प्रश्न, और अभी तक इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए। जो भी प्रश्न और प्राप्त होंगे मैं सेकंड शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क ले सकते हैं। इससे पहले हमने नोबेल पुरस्कार पर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका है 2022 का, तो वो देख लीजिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी।